अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ओवरव्यू ऑफ द नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि नर्वस सिस्टम किससे कहते हैं, ठीक है। सो नर्वस सिस्टम इज़ वन ऑफ द कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बॉडी डैट कंट्रोल वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी। द अदर वन इज़ एंडोक्राइन सिस्टम। बेसिकली स्टूडेंट्स, जो नर्वस सिस्टम होता है ये हमारा ब्रेन वाला पार्ट होता है, ऊपर वाला ब्रेन वाला पोर्शन है, उससे हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। और एंडोक्राइन सिस्टम होता है ये हमारा ऑल ओवर द बॉडी प्रोसेस होता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम इज क्विकर देन एंडोक्राइन सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम होता है वो ज़्यादा क्विकर होता है देन एंडोक्राइन सिस्टम। स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए तो नर्वस सिस्टम की वजह से ही हमारी पूरी बॉडी का सिस्टम चल रहा है। अगर नर्वस सिस्टम ही ख़त्म हो जाए तो हमारी बॉडी किसी काम की नहीं रहेगी। जो नर्वस सिस्टम है कंट्रोल करता है एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी बाय जनरेटिंग एंड सेंडिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्स। देखें, अगर मैं अपना ये हाथ हिला रही हूँ तो सिग्नल पहले मेरे दिमाग में जाता है कि ये इंसान अपना हाथ हिलाना चाह रहा है। अगर ये पेंसिल पड़ी है, मैं इसे उठाना चाहती हूँ, तब भी सिग्नल मेरे दिमाग में जाएगा, मेरा दिमाग उसे एक्टिव करेगा कि हाँ ये पेंसिल उठा ले, तभी हम लोग कोई भी काम कर सकते हैं। जो नर्वस सिस्टम होता है वो जनरेट करता है, इम्पल्स को खुद भी जनरेट करता है, और जो मैसेज हमारे दिमाग में जाता है तो वो उसे आंसर भी देता है, ठीक है। ताकि कोई भी काम हम जब परफॉर्म करते हैं उसमें नर्वस सिस्टम ही हमारा बेसिकली एक्ट करता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम कंट्रोल द वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी बाय जनरेटिंग एंड सेंडिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्स टू वेरियस ऑर्गन्स एंड रीजन्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। बेसिकली अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो यही है, बस इसकी डिफाइन भी यही है। नर्वस सिस्टम इज़ वन ऑफ द कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बॉडी डेट कंट्रोल्स वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी, और ये सेंडिंग एंड जनरेटिंग इम्पल्स में काम करता है, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं डिवीजन ऑफ द नर्वस सिस्टम। बेसिकली 2 पार्ट्स में इसकी डिवीजन होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मैं अपनी इस वीडियो में सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिस्कस करूँगी, फर्दर मैं वीडियो बनाऊँगी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में, ठीक है। स्टूडेंट्स, आपका कोई भी क्वेश्चन हो आपने कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछना है, ताकि मेरे इल्म में भी इजाफा हो और आपके इल्म में भी, ठीक है। सो फर्स्ट हम बात करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बेसिकली स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के साथ, ठीक है। ब्रेन इज फॉर्मेड बाय नर्वस सेल्स नेमली न्यूरॉन्स एंड सपोर्टिंग सेल विद इन क्रेनियम। क्रेनियम क्या होता है स्टूडेंट्स? क्रेनियम वो वाला पार्ट होता है जो हमारे ब्रेन को पूरी तरह से बंद करता है ना, प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन की, जो कि हमारे ब्रेन के सराउंडिंग में पाया जाता है। क्रेनियम जो हमारे ब्रेन की हिफाजत करता है, उसे प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द नर्वस सेल टिश्यूज ऑफ द ब्रेन इनटू द कैनाल्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम थ्रू फोरामेन मैनिंगम्स ऑफ द स्कल बोन। जो हमारी स्पाइन कॉर्ड है ये कंटिन्यूएशन करती है ऑफ द नर्वस टिश्यू ऑफ द ब्रेन। जो हमारे नर्वस टिश्यू ऑफ द ब्रेन है ना, उनकी कंटिन्यूएशन करवाती है, किन के ज़रिए? वर्टिब्रल कॉलम और फोरामेन मैनिंगम्स। स्टूडेंट्स, फोरामेन का क्या मतलब होता है? इस वर्ड का मतलब ये होता है, ये वो वाला फोरामेन मैनिंगम्स, ये वो वाला सुराख होता है। ये देखें स्टूडेंट्स, ये है हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डायग्राम। ये देखें, ये अगर ये ब्रेन है ना, तो ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है, ठीक है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान में जो सुराख होता है जिसमें हमारी स्पाइनल कॉर्ड ज्वाइन होती है जाके, उस पॉइंट को हम कहते हैं फोरामेन, ठीक है। ब्रेन्स फर्दर डिफरेंट फंक्शंस होते हैं इसके, ठीक है। अगर हम ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, स्ट्रक्चर्स ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड्स। अगर हम स्ट्रक्चर्स ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो ये 2 लेयर्स में फर्दर डिवाइड होता है, जिसमें ग्रे मैटर्स एंड वाइट मैटर आ जाता है, ठीक है। स्टूडेंट्स, हमारा ब्रेन है ना, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। फ़िलहाल मेरी डायग्राम बहुत बुरी है, ये देखें। आप लोगों ने स्टूडेंट्स एक बात याद रखनी है, जो राइट वाला हमारे राइट हैंड वाला है वो वाइट होता है, और जो लेफ़्ट वाला है वो ग्रे होता है, ठीक है। ग्रे मैटर, और जो ग्रे मैटर रहता है वो 40% होता है हमारे ब्रेन में। जो वाइट होता है ये बड़ा होता है, लार्जर होता है, ये 60% होता है, ठीक है। ग्रे मैटर इज फॉर्मेड बाय नर्व सेल बॉडीज एंड द प्रॉक्सिमल नर्व सेल बॉडीज से बनता है। ये ग्रे मैटर जो होता है
मेनली नर्व सेल बॉडी से बनता है और इसका प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द नर्व फाइबर्स अराइजिंग, इसका जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है वो अराइज होता है नर्व सेल बॉडी से। बेसिकली ग्रे मैटर जो होता है वो नर्व सेल फाइबर्स होता है और इसका प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द नर्व फाइबर अराइजिंग होता है फ्रॉम नर्व सेल बॉडी से, ठीक है। जो वाइट मैटर होता है वो भी बनता है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द, जो बच जाता है नर्व फाइबर्स का पार्ट, उससे वाइट मैटर बन जाता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये जो अगली बात है ये याद रखने वाली है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये एमसीक्यूज़ में भी पूछ लेते हैं और कॉमनली टीचर्स वैसे भी क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं, ठीक है। इन ब्रेन वाइट मैटर इज प्लेस इन द इनर पार्ट एंड द ग्रे मैटर इज प्लेस इन द आउटर पार्ट। अगर हम ब्रेन की बात करें, ब्रेन में वाइट और ग्रे मैटर जो होते हैं, ब्रेन में वाइट मैटर जो होता है वो इनर पार्ट होता है और जो ग्रे मैटर होता है वो आउटर पार्ट होता है, और स्पाइनल कॉर्ड में सेम इसका उल्ट होता है। स्टूडेंट्स मैंने अपनी पहली एक वीडियो में भी बताया था कि जब भी कंपैरिजन की बात आ जाए तो आप लोगों ने एक बात को याद रखना है, दूसरी बात ऑटोमेटिकली उसके उल्ट होगी, ठीक है। इसलिए हम ब्रेन को याद रखते हैं, ब्रेन इज़ वाइट मैटर इज़ प्लेस इन इनर पार्ट एंड ग्रे मैटर इज़ प्लेस इन आउटर पार्ट, और स्पाइनल कॉर्ड में उल्ट होगा, वाइट मैटर इज़ प्लेस इन आउटर पार्ट एंड ग्रे मैटर इज़ प्लेस इन इनर पार्ट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आगे हम बात करते हैं कवरिंग ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो कवर्ड होते हैं 3 लेयर्स ऑफ मेनिंजेस से, उन्हें कहते हैं 3 लेयर्स, उनको कहते हैं मेनिंजेस, ठीक है। कॉल द आउटर ड्यूरा मैटर, मिडल वाली को आर्कनॉइड मैटर्स और इनर वाले को पिया मैटर्स कहते हैं, ठीक है। अब इनकी पोजीशंस को डिस्कस करते हैं फर्दर हम। जो स्पेस बिटवीन आर्कनॉइड मैटर्स एंड पिया मैटर, जो जगह आर्कनॉइड मैटर्स और पिया मैटर के दरमियान होती है उसे सब सुब्रा आर्कनॉइड स्पेस कहते हैं। और स्टूडेंट जो स्पेस बिटवीन द आर्कनॉइड मैटर्स एंड द पिया मैटर्स से कहते हैं सुप्रा आर्कनॉइड स्पेस। ये स्पेस जो होती है फिल विद द फ्लूइड कॉल्ड द सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। देखिए स्टूडेंट्स मोस्टली ये एमसीक्यूज़ भी आ जाता है और टीचर्स भी ये पूछ लेते हैं कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या होता है, तो आपने बताना है कि सुप्रा आर्कनॉइड स्पेस जो होती है वो फिल होती है एक फ्लूइड के साथ, और नहीं सबसे पहले आपने बताना है कि जो स्पेस होती है बिटवीन आर्कनॉइड मैटर्स और पिया मैटर उसे कहते हैं हम सुप्रा आर्कनॉइड स्पेस, और वो स्पेस जो होती है फील्ड होती है एक फ्लूइड के साथ, उसे हम कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड्स आर एक्चुअली सस्पेंडेड इन दिस सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड्स। सेरिब्रो जो ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है वो एक्चुअली सस्पेंडेड लटक रहा होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के दरमियान, ठीक है। इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन्स और फर्दर जो इनके पार्ट्स ऑफ द ब्रेन है मैं एक अलग वीडियो में डिस्कस करूँगी क्योंकि वीडियो ऑटोमेटिकली आगे बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। सो स्टूडेंट्स आपका कोई क्वेश्चन हो इस हवाले से तो आपने मुझे ज़रूर बताना है, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कमेंट्स शेयर ज़रूर करना है। थैंक यू सो मच।